आज की क्लास में हमारा टॉपिक है टैली में पेरोल। पेरोल से मतलब हमारा है सैलरी कैलकुलेशन, कि किस तरीके से हम टैली के अंदर एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेट करेंगे, मंथ वाइज किस तरीके से करेंगे, पूरा पे शीट कैलकुलेट करना हो तो कंपनी का किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मेंशन है। अभी तो हम एक पीडीएफ के जरिए देखते हैं और फिर अभी इसके प्रैक्टिकल भी हम अभी देखते हैं किस तरीके से हम टैली में इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाने के बाद F11 F1 प्रेस करते हुए यहाँ से टैली के फीचर्स को यस कर देंगे और उसके बाद जब हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे तो हमें पेरोल इन्फो ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं 1 2 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरोल इन्फो की स्क्रीन पर। ये मैंने इसलिए मेंशन करा है कि पहले आपको क्या बनाना है, फिर किस तरीके से आपको क्या चीज बनानी है। तो यहाँ पर आप इसके मेथड से इजीली पेरोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अच्छा टॉपिक है पेरोल, जो टैली में हम कैलकुलेशन करेंगे। पे शीट बना सकते हैं, पेरोल सैलरी शीट बना सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी की प्रिंटिंग वगैरह दे सकते हैं। सारी चीजें हम इसके अंदर अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को जो आपका मेन काम था ये दिखाना था कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें बनानी है। बाकी ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करके selfaध्ययन.in साइट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको चार्ज देना होगा, लेकिन वो मिनिमम चार्ज है। लेकिन इस मिनिमम चार्ज से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टैली से रिलेटेड या किसी और कोर्स से रिलेटेड। तो आपको selfaध्ययन.in साइट पर जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिकली हम इस टॉपिक को देख लेते हैं और वहां से भी आप इस चीज को सीख सकते हैं किस तरीके से हम पेरोल शीट टैली के अंदर बनाएंगे। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, टैली के अंदर किस तरीके से हम पेरोल शीट को बनाएंगे। तो टैली में सबसे पहले एक फर्म बनाएंगे। ये एक थोड़ा लंबा टॉपिक है पेरोल, तो आप सभी को अगर ये अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए बिल्कुल। अगर आपने थोड़ा सा भी आगे वीडियो कर दिया तो पॉइंट टू पॉइंट सारा चेंज हो जाएगा और फिर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक फर्म बना लेते हैं। एक फर्म बनाने के बाद हमें, जैसा कि इसमें बेसिक डिटेल को यस करना होता है, F11 F1 यहाँ से हमें मेंटेन पेरोल जिसको यस करना है और कोस्ट कैटेगरी पेरोल की इसे भी यहाँ से यस करते हुए पास करा देना है। और जैसे ये सारी चीजें हम पास कराएंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे हमारा एक ऑप्शन खुल चुका है पेरोल इन्फो। हमें सारा काम इस पेरोल इन्फो में ही करना है। तो यहाँ पर पेरोल इन्फो पे एंटर करते ही सबसे पहले आपको बनाना है एम्प्लॉय कैटेगरी। जैसा कि अभी पीडीएफ में मैंने पूरा मेंशन करा था कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या क्या चीजें आपको करनी है, और टोटल 9 स्टेप हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद और भी स्टेप्स हैं वो, लेकिन बाहर के हैं कि किस तरीके से हम अटेंडेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ पेरोल के ऊपर, लेकिन उसमें थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं था और अटेंडेंस में अगर एम्प्लॉय लीव लेता है तो वो भी मेंशन नहीं था, और इस वीडियो में मैं उसको भी कवर अप कर दूंगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी पे जाते ही क्रिएट कर देंगे। यहाँ से हम एक ब्रांच ऑफिस बना लेते हैं, जो मेन ऑफिस है जिसमें एम्प्लॉयज को हम सैलरी देंगे। हम चाहें तो मल्टीपल ऑफिस भी बना सकते हैं, बैक एंड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्रांच ऑफिस का, और ये चीज यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी में हमने पास करा दी। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब बात करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप की। एम्प्लॉय ग्रुप से हमारा मतलब है कि अगर डिपार्टमेंट वाइज कंपनी सैलरी का रिकॉर्ड रखना चाहती है तो यहाँ पर हम इजीली रख सकते हैं। सबसे पहले हमें कैटेगरी पूछा जा रहा है, अगर नहीं भी पूछा जा रहा तो हमें कैटेगरी जरूर डालना है यहाँ पर। तो यहाँ से ले लेते हैं ब्रांच ऑफिस, और यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हम बना देते हैं, जो कि आपको बनाना होगा एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर। प्राइमरी ही अंडर में इसको पास कराना है और एस्केप से बैक आ जाना है। अभी तक हम 2 चीजें पास करा चुके हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी और एम्प्लॉय ग्रुप। उसके बाद हमें यूनिट्स को बनाना होगा। यूनिट्स के अंदर हम आवर्स, मिनट्स और कंपाउंड यूनिट बनाएंगे।
जिससे हम जब एम्प्लॉय को ओवर टाइम पे करना है तो वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पे हो। वो सब कुछ करने के लिए हमें यूनिट्स को यहाँ पर बनाना है। यूनिट्स क्रिएट पे जाते ही आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं और उसका नीचे फुल फॉर्म देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस 0 ही रखना है और इसको पास करा देना है। उसके बाद MINS यानी कि मिनट्स, इसको पास करा देना है और डेसिमल प्लेसेस भी यहाँ पर 0 रखना है। देन आपको ऊपर की तरफ बैक स्पेस प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ से ले लेना है कंपाउंड और आवर्स ऑफ 60 मिनट्स आपको यहाँ से पास करा देना है। यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को हम ओवर टाइम का अमाउंट देंगे। वो कंपनी की पॉलिसी है कि 100 रुपये पर आवर है या 200 रुपये पर आवर है। अगर प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पर आप उस चीज को सेट कर सकते हैं। एस्केप पे प्रेस करते हुए आपको पीछे आना है। एस्केप के बाद आपको यहाँ से अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पर जाते हुए यहाँ पे सारी अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनानी है। सबसे पहले हम लीव की बात करते हैं। लीव अगर एम्प्लॉय लेता है तो उसका डिडक्शन होगा जो कि सैलरी में से कटेगा और यहाँ से हमें अटेंडेंस टाइप को लीव विदाउट पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम हम बनाते हैं। ओवर टाइम क्योंकि प्रोडक्शन का ही टाइप है तो यहाँ से हमें लेना है अटेंडेंस टाइप में प्रोडक्शन और आवर्स ऑफ 60 मिनट्स लेते हुए यहाँ पर पास करा देना है। उसके बाद हमें और भी चीजें बनानी होंगी लेकिन हमें एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे की तरफ आना है। अभी तक हम 4 स्टेप कर चुके हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, उसके बाद यूनिट्स, देन उसके बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अब हमें बनाने हैं पे हेड्स। पे हेड से हमारा मतलब है जो भी अलाउंसेस हैं या जो भी हमारी बेसिक सैलरी है उन सभी के हेड हमें पे हेड में बनाने हैं। और इसको करने से पहले एक बार हम PDF पर नजर डाल देते हैं कि वहां पर किस किस तरीके से हमें काम करना है। तो यहाँ पर स्टेप 1 जैसा कि अभी बताया था, एम्प्लॉय कैटेगरी ब्रांच ऑफिस आपको बनाना है। स्टेप 2 में बताया था एम्प्लॉय ग्रुप आपको बनाना है क्रिएट करते हुए और ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करते हुए मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट आपको बना लेना है। और भी आपके अगर डिपार्टमेंट है तो वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में आपको बताया था कि यूनिट्स आपको बनानी है जिसमें सबसे पहले हमने HRS, देन मिनट्स और उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ से लेते हुए टाइप, उसका हमने आवर्स 60 मिनट्स पास करा दिया था। तो इस तरीके से हमने स्टेप 3 कंप्लीट करा था। उसके बाद स्टेप 4 में हमने देखा था कि अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने सबसे पहले लिया था लीव, क्योंकि हमें लेना है लीव विदाउट पे। उसके बाद हमने यहाँ से बनाया था ओवर टाइम जिसमें आवर्स ऑफ 60 मिनट्स हमने पास कराया था। तो 4 स्टेप हम अभी प्रैक्टिकली देख चुके थे। अब नंबर 5 पे आता है पे हेड्स। तो नीचे आपको मेंशन है बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस TA प्लस DA प्लस बोनस। तो ये सभी अलाउंसेस हमारे बेसिक सैलरी के साथ साथ जुड़ेंगे और जो माइनस होंगे वो है लीव अमाउंट और PF। ओवर टाइम हमारा सैलरी का ही पार्ट है तो ये भी हमारा सैलरी में जुड़ेगा और रिइंबर्समेंट अगर कंपनी के जरिए कुछ होता है एम्प्लॉय को तो वो भी सैलरी का एक हिस्से में आपको जुड़कर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन हैं कि बेसिक सैलरी यूजर डिफाइंड में पास होगी। हम डिफरेंट टैक्स रेट पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी क्राइटेरिया। बोनस हम सेट कर सकते हैं यूजर डिफाइंड या फ्लैट रेट। ये चीज क्या है अभी प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। PF डिडक्शन का पार्ट है जो कि सैलरी में से कटेगा। इसी तरीके से लीव भी डिडक्शंस का पार्ट है जो कि डे वाइज हम कैलकुलेट करेंगे। वो करेंगे हम एंड ऑफ मंथ के अंदर। जैसे यहाँ पर अभी हम जो बेसिक सैलरी प्लस सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करेंगे वो जुलाई मंथ के लिए कर रहे हैं, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की। तो 31 जुलाई को हम एक एंट्री पास कराएंगे जिसमें एम्प्लॉय ने जितनी भी छुट्टी करी है या जो भी ओवर टाइम कराए का कैलकुलेशन हमारी सैलरी में दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस सारे अलाउंसेस अब हम बना लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर मेंशन है जैसे, लेकिन हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो पे हेड पे जाते हुए हम क्रिएट करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारा जो पार्ट है वो अर्निंग पार्ट है तो हमें पे हेड टाइप लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय।
और यहाँ से फिक्स लेते हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की, और एंटर करते हुए आपको कैलकुलेशन टाइप रखना है यूजर डिफाइन। इसका मतलब यहाँ से ये होता है कि हम खुद ही पास कराएंगे, मैनुअली एडमिन द्वारा पास होगा कि कितनी बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को दी जा रही है, इसलिए यहाँ से रखना है यूजर डिफाइन वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं HRA। HRA हमारा अर्निंग का ही पार्ट है, और अगर परसेंटेज फिक्स है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल भी यहाँ पर ले सकते हैं। और ये आपके अलाउंसेस हैं तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से यहाँ से पास कराएंगे। देन आपको यूजर डिफाइन नहीं रखना, यहाँ से रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आप HRA को कैलकुलेट करना चाहते हो परसेंटेज बेसिस पर, और जैसे ही आप यहाँ से एंटर पास कराएंगे तो राउंडिंग मेथड आप चाहें तो नॉट एप्लीकेबल ले सकते हैं, और जैसा पॉइंट में आए उसी तरीके से लेना चाहें तो नॉर्मल राउंडिंग भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से कंप्यूट आपको चुनना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, क्योंकि जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो बेसिक के आधार पर होगी, तो पे हेड यहाँ से बेसिक लेते हुए आपको पास करा देना है। उसके बाद अमाउंट आपको कितना डालना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15,000 तक अगर एम्प्लॉय की सैलरी है तो उसको 8% HRA मिलेगा। ये एग्जाम्पल है, ये परसेंटेज बेसिस चेंज हो सकती है, आप कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। और अगर 15,000 से ग्रेटर देन होती है तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं 10% HRA। इसी तरीके से हमें और भी बाकी के अलाउंसेस जैसे TA और कन्वेंस वगैरह वो पास करा सकते हैं। यहाँ से अब हम पास कराते हैं TA या कन्वेंस, आप जो भी लिखना चाहें। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ये भी फिक्स है या परसेंटेज बेसिस आप चेक कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से डालना है, और ये भी आपको कंप्यूटेड वैल्यू लेते हुए नॉर्मल राउंडिंग से आपको ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेना है। बेसिक के आधार पर अगर 15,000 से कम है तो वो 7%, अगर 15,000 से ज़्यादा है तो 9%, ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पास करा देते हैं। HRA TA देने के बाद हम यहाँ से DL ले लें, जो कि आपका डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो आपका है। उसके बाद ये भी अर्निंग का पार्ट है, और अर्निंग का पार्ट है एक अलाउंस है एडिशनल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको लेना है। एज कंप्यूटेड वैल्यू लेते हुए, नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे बेसिक के आधार पर ही हम इसे कैलकुलेट करा लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम सैलरी में यहाँ पे परसेंटेज ना देना चाहें कि कोई अमाउंट इस पे लागू नहीं होता, तो डायरेक्ट हम डाल देते हैं 10%। अब सैलरी पे यहाँ पर डिपेंड नहीं है कि सैलरी अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है, जितनी भी सैलरी हम डालेंगे वो सभी के लिए यहाँ पर 10% हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद हम डिडक्शन डालेंगे। डिडक्शन में सबसे पहले ले लेते हैं लीव। लीव हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय नहीं है, तो ऊपर की तरफ आपको लेना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लेते हुए आपको यहाँ से इसको पास करा देना है करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो भी है हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय को अपना डिडक्शन कराना है क्योंकि उसने लीव ली है। तो यहाँ से अंडर ले लेते हैं उसका करंट लाइबिलिटी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिडक्शन हुआ है वो उसको पे करे। तो वैसे तो सैलरी में से ये कटकर ही एम्प्लॉय को मिलता है, यहाँ से आप ऑन अटेंडेंस के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी यहाँ से आपको ले लेना है लीव विदाउट पे, जो हमने एक बनाया था अटेंडेंस टाइप में लीव, इसको यहाँ से पास करा देंगे, और डे के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होगी कि जिस दिन एम्प्लॉय ने छुट्टी करी है उसी दिन का उसका अमाउंट कट जाएगा, और वो जितने भी मल्टीपल डेज से होगी वो टोटल अमाउंट हमारा पे शीट में शो करेगा। लीव देने के बाद हमें यहाँ से ले लेना है ओवर टाइम या PF। पहले हम ले लेते हैं डिडक्शंस की, पहले बात कर लेते हैं। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है, करंट लाइबिलिटी हमें यहाँ से लेना है। एज कंप्यूटेड वैल्यू हम ले लेते हैं क्योंकि हमारा ये कैलकुलेट होगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेते हुए बेसिक सैलरी के आधार पर हम 4% मान लेते हैं PF का डिडक्शंस। उसके बाद अगर एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम यहाँ से हम ले लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और ये कम ज़्यादा हो सकता है इसलिए हम यहाँ से इसे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। और ये भी ओवर टाइम प्रोडक्शन का टाइप है, प्रोडक्शंस की अर्निंग है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हुए
यहाँ से कैलकुलेशन टाइप हमें ऑन प्रोडक्शंस को रखना है और ओवर टाइम को पास करा देना है। तो सभी चीजें हम पास करा देंगे। उसके बाद अगर जो भी चीजें रह जाती हैं, रिम्बर्समेंट अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर कंपनी के बिहाफ पर एम्प्लॉय ने कुछ अपनी पेमेंट करी है तो वो भी अर्निंग उसको मिल जाएगी, ये भी कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले सकते हैं अगर फर्म ने खर्चा करा है, या आप चाहें तो इसे रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय में भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बना हुआ होता है, यहाँ से आप इसे पास करा दीजिए। एज यूजर डिफाइन यहाँ से लेंगे, क्योंकि जो भी कंपनी या जो भी एडमिन डालेगा अमाउंट, वो ही रिम्बर्समेंट के तौर पर उस एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ से पास करा देनी है। एक लास्ट पे हेड और बना लेते हैं हम, बोनस। बोनस भी अर्निंग का एक पार्ट है और ये भी कम ज्यादा हो सकता है, एडिशनल है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ से हम एक ऑप्शन ले लेते हैं फ्लैट रेट, क्योंकि हम सारे ऑप्शंस यहाँ पे सीख चुके हैं। एज कंप्यूटेड वैल्यू भी, एज यूजर डिफाइन भी, ऑन प्रोडक्शंस भी, ऑन अटेंडेंस भी, और अब बचता है फ्लैट रेट। तो कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट का मतलब है कि सैलरी बनाते समय हम जो भी अमाउंट डाल देंगे वो सभी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगा। तो कैलकुलेशन पीरियड हम यहाँ से मान लेते हैं मंथ, और यहाँ से सारे के सारे पे हेड अब हम पास करा चुके हैं। तो पे हेड पास कराने के बाद अब बारी आती है सैलरी डिफाइन की, यानी कि नंबर 6। नंबर 6 पे आप जाएंगे सैलरी डिटेल पर। सैलरी डिटेल पर आपको जाने के बाद दिखेगा डिफाइन, और यहाँ से आप जिस ब्रांच के डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी डाल सकते हैं। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं दोनों के लिए, या चाहें तो दोनों की अलग अलग भी ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अलग अलग ही मान के चलेंगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पहले यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, और इफेक्टिव फ्रॉम हमसे पूछा जा रहा है। इफेक्टिव फ्रॉम ले लेते हैं हम यहाँ से 1 जुलाई या 1 अप्रैल, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो जो रूल है वो उसी डेट से लागू होगा, जो भी सैलरी दी जाएगी वो उसी डेट से एप्लीकेबल मानी जाएगी। तो 1 जुलाई लेते हुए हम यहाँ से सारे पे हेड पास करा देते हैं। हमसे बोनस के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने फ्लैट रेट दिया था, तो हमें सैलरी डिफाइन करते समय ही वो पास कराना होगा। डीए कैलकुलेशन टाइप है, एचआरए भी कैलकुलेशन टाइप है। लीव हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक दिन की एम्प्लॉय की छुट्टी होती है तो कितना उसका डिडक्शन होगा, हम यहाँ पे डाल देते हैं 400 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग। ओवर टाइम भी पूछा जाएगा कि अगर एम्प्लॉय 1 घंटे का ओवर टाइम करता है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 200 रुपये पर आवर के अकॉर्डिंग। पीएफ यहाँ से पास करा देते हैं, रिम्बर्समेंट हम यहाँ से पास करा देते हैं, और टीए। तो कुछ चीजें इसने हमसे डलवाई हैं और कुछ चीजें नहीं। तो जो चीजें नहीं डलवाई हैं वो हम वाउचर में पास कराएंगे, लेकिन जो चीजें इसने डलवाई हैं वो थी फ्लैट रेट, ओवर टाइम और लीव, क्योंकि ये सैलरी में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके शो होंगी। तो वो हम देखेंगे जब हम वाउचर बनाएंगे। फिलहाल अब हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी डिफाइन कर चुके हैं। अब बात करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट की, सेल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी हम डेट डाल देते हैं 1 जुलाई। अब जैसे ही 1 जुलाई हम पास कराएंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप कॉपी करना चाहते हैं पुराने ग्रुप से या नए से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से नए से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम बेसिक सैलरी बोनस यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, 1500 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से ले लेते हैं डीए, एचआरए। लीव यहाँ पर अगर एम्प्लॉय छुट्टी करता है तो 350 रुपये पर डे डिडक्शन होगा। ओवर टाइम यहाँ पर 180 रुपीज़ है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ से डिफरेंस रख लिया है। पीएफ, रिम्बर्समेंट और टीए, ये सभी चीजें एज पर हमने पीछे जो डाला था वो यहाँ से पास करा दिए। तो जब एक एम्प्लॉय की हम सैलरी बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें पास होंगी। सबसे पहले पास होगा बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी के आधार पर ही बाकी के जो भी अलाउंस हैं वो भी कैलकुलेट होंगे। तो आगे की वीडियो में हम देखते हैं वो किस तरीके से करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ से सारे के सारे सैलरी को डिफाइन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉय को क्रिएट करना। एम्प्लॉय जो भी कंपनी में है, जितने भी नाम है उनके सब रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर डालेंगे। तो 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि 2 हमने बनाई थी अलग अलग कैटेगरी। फिलहाल हम यहाँ से ले लेते हैं ब्रांच ऑफिस, कि ब्रांच ऑफिस में एम्प्लॉय वर्क करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय का नाम विकास। अंडर ले लेते हैं हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो जॉब है उसका, और उसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 1 जुलाई।
डिफाइंड सैलरी क्योंकि हमने कर रखी है लेकिन हमें पास भी करानी होगी, क्योंकि जो सैलरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को मिलती है वही सैलरी यहाँ पर विकास को भी मिले। तो जब हम इसको यस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी बना चुके हैं और जैसे ही हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे एंटर करेंगे तो वो सभी चीजें यहाँ पर उठ के आ चुकी हैं जो अभी अभी हमने सैलरी डिफाइन में डिफाइन करी थी। यहाँ पे हम कंपनी का एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं, डेजिग्नेशन उसकी डाल देते हैं, फंक्शंस उसका डाल देते हैं, जो भी उसका वर्क है, लोकेशन उसकी डाल देते हैं, जेंडर डाल देते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उसका जो डालना चाहें, देन उसके बाद हम ब्लड ग्रुप उसका जो भी है एम्प्लॉय का, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, ये सभी चीजें हम यहाँ से पास करा देंगे। तो सभी चीजें अगर हम पास करा देते हैं तो वो उसकी सैलरी शीट पे मेंशन होके आएगी। यहाँ पर हमें करेक्ट उसका पैन नंबर डालना है और आधार नंबर जो भी एम्प्लॉय का होगा वो भी यहाँ से पास करा देना है। देन इसको हम यहाँ से पास करा देते हैं। इसी तरीके से हम एक कैटेगरी ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करते हुए दूसरा एम्प्लॉय का नाम यहाँ से डाल देते हैं प्रेमपाल और उसको ले लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, और यहाँ से भी हम डेट चेंज कर देते हैं। चाहे तो हम डेट अप्रैल ही रख देते हैं, लेकिन आप अगर करना चाहें, क्योंकि हमने जो सैलरी डिफाइन करी है 1 जुलाई से करी है, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं उसका, और यहाँ पर भी हमें डिफाइन सैलरी डिटेल को यस करना है। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप लेते हुए हमें यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट को दोबारा से एंटर करना है और जो भी उसमें हमने सैलरी डिफाइन करी थी वो यहाँ से उठा ली जाएगी। इस तरीके से हम ये सारी चीजें पास करा देंगे और पास कराते हुए जो भी कंपनी की डिटेल्स है एम्प्लॉय की पास करा देंगे। तो जैसे ही हमने ये सारी चीजें पास कराई, अब जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैलरी का भुगतान करना, उसका हमें एक पे हेड और बनाना होगा। ये पे हेड हमने पहले नहीं बनाया क्योंकि वो पहले एम्प्लॉय से रिलेटेड था, अब कंपनी की लायबिलिटी है। तो पे हेड हमें एक और बनाना है जो अब हम बना रहे हैं सैलरी पेबल, और यहाँ से पे हेड नॉट एप्लीकेबल रखना है और कंपनी की लायबिलिटी बनती है एम्प्लॉय को सैलरी देना। तो यहाँ से हमने एक सैलरी पेबल का पे हेड बनाया। अब स्टेप 9 बचता है हमारा वाउचर टाइप। क्योंकि पेरोल का वाउचर ऑलरेडी बना हुआ होता है तो बस हमें एक क्लास में चेंजेस करना है। वाउचर टाइप में जाकर ऑल्टर पे जाना है और यहाँ से ले लेना है पेरोल, और आखिरी में लिखा है नेम ऑफ क्लास। यहाँ पे आप पेरोल या सैलरी शीट या जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इंक्लूड दिस ग्रुप में आपको कुछ नहीं लेना है, और लेजर नेम में सैलरी पेबल जो कि हमने पे हेड बनाया था वो पास करा देना है। तो यहाँ पर अब हम सारी चीजें बना चुके हैं। बनाते हुए एस्केप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब सैलरी डिफाइन करने के लिए हमें जाना होगा पेरोल वाउचर पर, लेकिन पेरोल वाउचर में सबसे पहले हम दबाएंगे कंट्रोल F5 और उससे पहले हम दबाएंगे F2 से वाउचर डेट। तो हमने यहाँ पर 31 जुलाई सेट कर दिया है और कंट्रोल F5 को प्रेस करा। तो प्रेमपाल जिसने छुट्टी करी है 4 दिन की, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, और विकास जिसने छुट्टी करी है 2 दिन की, और प्रेमपाल ने पूरे महीने ओवर टाइम करा है 10 घंटे का। देन उसी के बाद विकास ने ओवर टाइम करा है 3 घंटे का। तो जो भी डिडक्शन हमने सेट करी थी सैलरी डिफाइन करते हुए, जो भी पर डे का अमाउंट था डिडक्शन का और ओवर टाइम का जो अमाउंट था पर आवर का, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये चीजें सैलरी में जुड़कर आएंगी, वो अभी हम देखेंगे। ये सारी चीजें हमने 31 जुलाई को पास करा दी है, क्योंकि एंड ऑफ मंथ हमारा 31 जुलाई है जब सैलरी हमारी बनेगी 1 जुलाई से 31 जुलाई की। तो सबसे पहले ये सब चीजें पास कराने के बाद हमें कंट्रोल F4 की प्रेस करनी है। कंट्रोल F4 की प्रेस करते ही हमें यहाँ से क्लास ले लेनी है पेरोल, और पेरोल लेने के बाद हमें प्रेस करना है Alt+A। Alt+A प्रेस करते ही हमारे से पूछा जा रहा है प्रोसेस आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा यूजर डिफाइन, क्योंकि जब तक हम बेसिक सैलरी नहीं डाल देंगे बाकी की सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि वो सब डिपेंड है बेसिक सैलरी पे। तो सबसे पहले प्रोसेस 4 में आपको लेना है यूजर डिफाइंड। 1 जुलाई से 31 जुलाई की हम बना रहे हैं। ब्रांच ऑफिस हमें यहाँ से कैटेगरी लेना है और एम्प्लॉय ग्रुप ऑल यहाँ से पास करा देना है।
अगर आप चाहें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मार्केटिंग लेकर या सेल्स लेके वो भी आप करा सकते हैं, लेकिन हमने सभी की सैलरी एक साथ पास करनी है। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय ग्रुप ऑल ले लेते हैं और शॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम रख लें या नंबर ओनली रख लें, वो कोई डिफेक्ट नहीं करता। यहाँ से आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब सबसे पहले हम बेसिक सैलरी डाल देते हैं 12,000 रुपये, और कोई भी कंपनी ने रिम्बर्समेंट नहीं दिया यहाँ से मान लेते हैं हम, और यहाँ से सैलरी ले लेते हैं इसकी 16,000 रुपये और 500 रुपये का रिम्बर्समेंट कंपनी ने दिया है। तो ये चीजें हम पास करा देते हैं। पास कराने के बाद अब हमारी सैलरी जो बनेगी वो बनेगी बाकी के अलाउंस को जोड़ने के बाद। तो फिर से हमें कंट्रोल F4 की प्रेस करनी है, फिर से क्रॉस को हमें यहाँ से पेरोल ले लेना है। लेने के बाद Alt A यहाँ से प्रेस करना है और प्रोसेस अब की करना है सैलरी पर, और सैलरी लेते हुए ब्रांच ऑफिस यहाँ पर लेना है। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुके हैं, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो डीए हो, चाहे वो HR लीव ओवर टाइम, सभी चीजें यहाँ पर निकल चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले हम यूजर डिफाइन और उससे पहले हमने अटेंडेंस शीट से रिलेटेड कुछ लीव और कुछ ओवर टाइम पास कराया था। तो ये सभी चीजें हमारी कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब बस हमें देखना है अपना पेरोल शीट। तो डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटमेंट देखने के लिए पेरोल रिपोर्ट पर जाना है और स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे स्लिप अगर हम एंटर करते हैं और किसी इंडिविजुअल बंदे की अगर हम यहाँ से देखें तो विकास जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें उसकी दिख रही हैं, और हमें दिख भी रहा है अटेंडेंस डिटेल में कि लीव इसने कितनी करी है 2 दिन की, ओवर टाइम उसने कितना करा है 3 घंटे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका लीव डिडक्शन से दिख रहा है 400 रुपये पर डे के हिसाब से 2 दिन का 800 रुपये उसका यहाँ से कट चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हम पेरोल शीट बनाते हैं। अगर कंपनी की पूरी पे शीट हम देखना चाहें कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी बांटी गई है या कितना डिडक्शंस हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो में आपने सैलरी बनाना सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में लिखिए अगर कुछ वीडियोस में कमी रह गई है। तो बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।